समाजवादी पार्टी ने आदिवासी चेहरे पर खेला दाव। एमएलसी चुनाव में कीर्ति कोल को बनाया उम्मीदवार। चुनावी रणनीति के बहाने क्या है सियासी खेल। तो समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने एक आदिवासी महिला कीर्ति कोल के नाम पर मोहर लगा दी है। अब जब समाजवादी पार्टी ने एक आदिवासी को उम्मीदवार बनाया तो हर तरफ सवाल उठने लगा। सवाल ये कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वोट करने को लेकर अब समाजवादी पार्टी जो है क्या वो उस चीज का पश्चाताप कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उपचुनावों को लेकर एक आदिवासी महिला कीर्ति कोल के नाम पर मोहर लगाई है। अब ऐसे में सवाल उठने लगा और आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो एनडीए की जो उम्मीदवार हैं और अब जो राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एक आदिवासी महिला हैं और एक आदिवासी उम्मीदवार पर मोहर लगाई थी एनडीए ने। अब ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी ने भी किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर उन्होंने यही हवाला दिया था कि हमने जो है एक महिला आदिवासी महिला को सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ चाचा शिवपाल यादव उन्होंने भी यही हवाला देते हुए खुले तौर पर एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट किया था। और अब समाजवादी पार्टी जो है उसने भी यही फॉर्मूला अपना लिया है और एक आदिवासी उम्मीदवार कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया है। तो अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार समाजवादी की प्रत्याशी जो है कीर्ति कोल, वो है कौन और उनका पॉलिटिकल करियर क्या है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कीर्ति कोल जनजाति से आती हैं और पूर्व सांसद भाई लाल कोल की बेटी हैं। कीर्ति कोल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उपचुनावों में एक सीट पर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो समाजवादी पार्टी को बखूबी पता है कि ये जो सीट है एमएलसी उपचुनावों की, वो किसी चमत्कार के बगैर तो नहीं जीती जा सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इतने वोट बैंक ही नहीं है और इतने वोट ही नहीं है जिससे इस सीट को जीता जा सके। अब इसके पीछे एक और सियासी गणित को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जब से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है तब से जो आदिवासी इलाके हैं, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है, वहां पर बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आदिवासी इलाके यानी कि बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में एक तो एक्सप्रेस वे दे दिया, उसके बाद में तमाम आयोजन जैसे कि बीजेपी का चिंतन शिविर वो भी चित्रकूट में हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो बखूबी कोशिश कर रही है अपने जो वोट बैंक है उसको साधने की, और अब समाजवादी पार्टी ने भी यही पैंतरा अपना लिया है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है और कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद में इस चीज को अखिलेश यादव के एक डैमेज कंट्रोल सिचुएशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो नाम ना लेने की शर्त पे समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। अब उनका कहना है कि अखिलेश यादव पहले भी एक आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ खींचतान की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और अब एमएलसी उपचुनावों में उन्होंने ऐसा कर दिखाया और एक आदिवासी उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है और उम्मीदवार जो है वो एक आदिवासी बनाया है। अब उसके बाद में देखिए, ये तो साफ है कि ये सीट जो है वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब लोगों के पास ये बहाना नहीं होगा जो कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान में दिया गया था। तो अब वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, उसको लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है और एक महिला आदिवासी को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी जो है वो लगातार दलित, ओबीसी और आदिवासी की राजनीति कर रही है, एग्रेसिव राजनीति कर रही है। तो बीजेपी की राजनीतिक स्ट्रैटेजीज को देखते हुए अब अखिलेश यादव जो है वो अपने पुराने फॉर्मूले से थोड़ा सा साइड हटकर अब नया फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब ये नया फॉर्मूला समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त और एमएलसी के उपचुनाव ही बता पाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।